यह एक ऑक्टोपस जासूस है जिसके अंदर एक कैमरा छिपा हुआ है। शोधकर्ताओं ने इसे समुद्री जीवन के बारे में जानने के लिए समुद्र के तल पर भेजा है। यह ऑनेक्टोपस जासूस उस मिमिक ऑनेक्टोपस का पीछा करने और फिल्माने के लिए भेजा गया है जो इसके सामने है। यह समुद्र का नकलची मास्टर है। यह न केवल अपने रंग को आसपास के माहौल के अनुरूप बदल सकता है, बल्कि विभिन्न रूपों की नकल भी कर सकता है। यहाँ तक कि समुद्र की रेत को भी यह बहुत वास्तविक ढंग से नकल कर सकता है। यह अपनी त्वचा की बनावट को उठाकर रेत के कणों जैसा अनुभव पैदा करता है। जब धारा के साथ हिलते हुए समुद्री घास को देखता है तो वह रुककर उसकी नकल करता है। इसके टेंटिकल्स समुद्री घास के हिलने की आवृत्ति के साथ मेल खाते हैं, लेकिन खतरों से भरे समुद्र में इसकी अधिकांश नकल जीवित रहने के लिए होती है। रेत में छिपी एक जहरीली फ्लाउंडर मछली ने मिमिक ऑनेक्टोपस का ध्यान आकर्षित किया। जहरीले जीवों की नकल करके वह शिकारियों से खाया जाने से बच सकता है। वह अपने टेंटिकल्स को शरीर के एक तरफ इकट्ठा करता है, फ्लाउंडर के तैरने के रूप की नकल करता है। संयोग से यह एक नर फ्लाउंडर है जो अब भी अपनी साथी की तलाश में है। मिमिक ऑक्टोपस की नकल ने इस अकेले नर का ध्यान आकर्षित किया, जो उसे मादा फ्लाउंडर समझकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। मिमिक ऑनेक्टोपस को कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो उसने जल्दी से अपना असली रूप दिखा दिया। फ्लाउंडर ने महसूस किया कि वह गलत प्राणी का पीछा कर रहा है, इसलिए उसने पीछा छोड़ दिया। जल्द ही उसने एक जहरीली शेर मछली लायन फिश को देखा जिसके शरीर पर विषैले कांटे हैं। मिमिक ऑनेक्टोपस फिर से दिलचस्पी लेता है। वह अपने शरीर का रंग बदलकर लायन फिश के पैटर्न के साथ मेल खाता है, फिर अपने सभी टेंटिकल्स को फैलाकर लायन फिश के विषैले कांटों की नकल करता है। कुछ समय के निरीक्षण के बाद पता चला कि मिमिक ऑक्टोपस दरअसल 10 से अधिक समुद्री जीवों की नकल कर सकता है। यहाँ तक कि उसके साथ फिल्माने वाले ऑक्टोपस जासूस भी उसकी नकल की सूची में शामिल हैं। जैसे ही ऑक्टोपस जासूस फिल्माने को खत्म करने वाला था, एक नारियल ऑक्टोपस उसके पास आया। उसे ऑक्टोपस जासूस में बहुत रुचि थी और वह उसके पास आ गया। शायद उनकी समानता के कारण उसने ऑक्टोपस जासूस को दोस्त समझ लिया। समुद्र में नारियल ऑक्टोपस के भी कई दुश्मन हैं। कोई भी मछली आकर उसे काट सकती है और यहां तक कि ऑक्टोपस जासूस भी अचानक हमले का शिकार हो सकता है। लेकिन ये हमले छोटी बातें हैं अगर हम ब्लैक टिप शार्क की बात करें, जो ऑक्टोपस का शिकार करने वाली एक प्रजाति है। हालांकि ऑक्टोपस जासूस समुद्र के तल पर चलता है, लेकिन यह एक जीवित प्राणी नहीं है, इसलिए ब्लैक टिप शार्क उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेती। नारियल ऑक्टोपस को इतनी भाग्यशाली नहीं है, उसे छुपने के लिए कहीं जाना होगा। वह एक बांस का टुकड़ा पाता है और जल्दी से उसमें छुप जाता है, लेकिन बांस का दरवाजा खुला है, जो एक आदर्श छुपने की जगह नहीं है, क्योंकि ब्लैक टिप शार्क उसे अभी भी ढूंढ सकती है। इसी समय ऑनेक्टोपस जासूस आधा नारियल के छिलके को लेकर नारियल ऑनेक्टोपस के छुपने के बांस के पास आता है। नारियल ऑनेक्टोपस समझ गया और ऑनेक्टोपस जासूस की मेहरबानी को स्वीकार करता है। वह आधे नारियल के छिलके से बांस के दरवाजे को बंद कर देता है, एक पूर्ण शरण स्थल बना देता है। ब्लैक टिप शार्क कोई शिकार नहीं मिलने पर धीरे धीरे चली जाती है। नारियल ऑक्टोपस बाहर आकर ऑक्टोपस जासूस को धन्यवाद देता है, जिसने उसे बचाया। एक जीव और एक मशीन के बीच दोस्ती भी मजबूत होती जा रही है। लेकिन अब नारियल ऑक्टोपस को खाने की तलाश करनी है, इसलिए उसे इस शरण स्थल से निकलना होगा। सुरक्षा के लिए वह नारियल के छिलके को नहीं छोड़ता। रास्ते में वह एक शंख पाता है, जिसमें खतरे के समय वह खुद को छुपा सकता है। लेकिन इसी समय एक तेज समुद्री तूफान बढ़ता जा रहा है। नारियल के छिलके में छुपे रहने से उसे धारा में बहा जा सकता है। नारियल ऑनेक्टोपस को एक अधिक मजबूत छुपने की जगह ढूंढनी होगी। वह एक समुद्र के तल पर डूबे हुए बोरे में छुप जाता है। लेकिन ऑक्टोपस जासूस की स्थिति और भी खराब है, क्योंकि वह केवल आगे पीछे जा सकता है, इसलिए वह तरंगों के साथ बह रहा है। इसे देखकर नारियल ऑनेक्टोपस उस बोरे से बाहर निकलता है जो उसे शरण दे रहा था। वह फिर से नारियल का छिलका और शंख उठाता है और ऑक्टोपस जासूस के पास आता है। वह अपने टेंटिकल्स बढ़ाकर ऑक्टोपस जासूस को पकड़ता है, जो तरंगों में बह जाने वाला था, और उसे अपने पास मजबूती से रखता है।
यहाँ दुनिया आपको अज्ञात की खोज करने और सब कुछ के अद्भुत पहलुओं का अनुभव करने के लिए लाती है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद।